अब मेरा सवाल इनसे यही क्या कि अगर आप लोग इतने नॉलेजेबल बंदे हैं, तो ट्रेंट लिमिटेड में या डिक्सन लिमिटेड में जो उस समय फरवरी मार्च के दौरान काफ़ी कम रेट पे चल रहा था, तो उस समय आपने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया है? और मज़े की बात तो ये है कि जब आप ईटी मनी के वेबसाइट पे जाओगे, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट इनके रिसेंट हाईएस्ट परचेज में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो इनका जो पोर्टफोलियो है, वो हाईली कॉन्सन्ट्रेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट मंथ जून में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर में एक रोस्ट वीडियो बनाया था, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड मैनेजर्स ने जनवरी 2025 से लेकर के मई 2025 तक, जी हाँ, पूरे के पूरे 5 महीने तक इन्होंने 25 से 30% का कैश होल्ड करके रखा था। और इस कैश होल्डिंग की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो जनवरी 25 में इस 25% कैश की वैल्यू 5,900 करोड़ थी, जो कि फरवरी में बढ़ करके 6,700 करोड़ की हो गई और मई 2025 में 9,400 करोड़ तक हो गई। अब आप ये पूछोगे क्या कि यार परसेंटेज तो 25% के आसपास ही है, लेकिन इनकी कैश वैल्यूज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दोस्तों इनके पास में जितने भी एसआईपी अमाउंट्स हर महीने आ रहे थे, उन एसआईपी अमाउंट्स का भी 25% ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे होल्ड करके चल रहे थे। कितने सारे म्यूचुअल फंड्स के तो इतने एयूएम नहीं होते जितनी इनके पास में कैश होल्डिंग थी। और बस इसी के वजह से मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से नाराजगी थी, जिसके कारण मैंने ये रोस्ट वीडियो बनाया था। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी 150 इंडेक्स को देखें, तो दोनों इंडेक्स ने फरवरी मार्च के पीरियड में एक बॉटम बनाया था। निफ्टी 50 ने अपना बॉटम 22,000 के आसपास में बनाया था और 2 बार बनाया था फरवरी मार्च के बीच में। उसी तरीके से निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स ने भी अपना बॉटम 2 बार बनाया था। लेकिन इतना बॉटम बनाने के बावजूद हमारे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड मैनेजर्स ने अपने कैश को डिप्लॉय नहीं किया, जिसके कारण मेरे अंदर में नाराजगी थी। पिछले वाले रोस्ट वीडियो पे काफी ज्यादा रिएक्शंस आए, जिसमें कि व्यूअर्स ने मेरे से 2 सवाल पूछे या तो मुझे 2 सजेशन दिया। सबसे पहला सवाल ये था कि अरे भाई, अगर तेरे पास में इतनी नॉलेज है तो तू खुद से जाकर के इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लिया फरवरी मार्च में? तो इसके जवाब में मैंने अगली वीडियो लॉन्च की, जिसमें मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट लाइव दिखाया और मैंने आपको ये भी दिखाया कि कैसे 25 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच में मैंने 96,000 का एड हॉक इन्वेस्टमेंट किया था, जिसे हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये मेरा पूरा कैश होल्डिंग नहीं था। इसके बावजूद मैंने कुछ अपने कैश बचा के रखे थे कि इन द केस अगर मार्केट नीचे जाता है तब मैं और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा। तो ये तो हो गया मेरे पहले सवाल का जवाब। दूसरा सजेशन मुझे ये दिया जा रहा था क्या कि अरे फंड मैनेजर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तुम कौन होते हो उनसे सवाल पूछने वाले के लिए? तुम्हारे पास में इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास में इतना नॉलेज नहीं है क्या कि इतने पढ़े लिखे फंड मैनेजर से तुम सवाल करो? और उसी के जवाब में आज है मेरा ये दूसरा रोस्ट वीडियो। लेटेस्ट फैक्ट शीट यानी कि जून महीने की फैक्ट शीट की अगर हम बात करें, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैं खुद पर्सनली एसआईपी चलाता हूं, तो मेरे मेल बॉक्स पे इनकी फैक्ट शीट हर महीने 8 तारीख को आती है, जो कि आपके मेल बॉक्स में भी आती होगी। तो इसी फैक्ट शीट के बेसिस पे मैंने कुछ एनालिसिस किया है। मैंने किसी भी और वेबसाइट पे ये रिसर्च नहीं की है, क्योंकि जब मैं वेबसाइट पे रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत ही अनोखी चीज मुझे देखने को मिली, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और किस तरीके से ये अपने इन्वेस्टमेंट्स को छुपाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लेटेस्ट फैक्ट शीट के अनुसार जून महीने में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड मैनेजर ने अप्रोक्सीमेटली 9 से 10% का कैश डिप्लॉय किया है मार्केट में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 4,000 करोड़ के लमसम में मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। और इस इन्वेस्टमेंट का जो मेजर चंक है वो 2 सबसे ज्यादा स्टॉक्स में किया है। पहले स्टॉक का नाम है ट्रेंट लिमिटेड, जिसमें इन्होंने अप्रोक्स 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और दूसरा स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसमें इन्होंने 1800 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है। अब मेरा सवाल इनसे यही क्या कि अगर आप लोग इतने नॉलेजेबल बंदे हैं, तो ट्रेंट लिमिटेड में या डिक्सन लिमिटेड में जो उस समय फरवरी मार्च के दौरान काफ़ी कम रेट पे चल रहा था, तो उस समय आपने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया है? आपने जून में जाकर के इस दोनों स्टॉक्स को क्यों परचेज किया है? और मजे की बात तो ये है कि जब आप ईटी मनी के वेबसाइट पे जाओगे, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट इनके रिसेंट हाईएस्ट परचेज में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यहीं से मुझे डाउट हुआ कि जब इन्होंने 3500 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट इस 2 स्टॉक्स में किया है, तब ईटी मनी के वेबसाइट पे ये दोनों रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो हो सकता है इनकी क्या पंप एंड डंप टेक्नोलॉजी है, ये मुझे नहीं पता है। ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए इन्होंने 22,000 पे इन्वेस्टमेंट ना ही करके 24,500 और 25,500 के रेंज में निफ्टी में जाकर के इन्वेस्टमेंट किया है। अब आगे इनके स्टॉक्स पोर्टफोलियो की बात करें, तो इनके जो टॉप 6 स्टॉक्स हैं
उनका टोटल वेटेज इनके पोर्टफोलियो में 52% का आता है और इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस 6 स्टॉक्स में वो 16,900 करोड़ का आता है, जो कि अपने टोटल एएम 33,000 करोड़ का 52% है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कहने को तो एक मिड कैप जो कि 26-27 स्टॉक्स लेके चलती है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और ये जो मेजर चंक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है ये बहुत ही हाई मार्केट में जाकर के इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और ये 6 स्टॉक्स के नाम है: कोफोर्ज लिमिटेड जिसका पीई 76 का है, परसिस्टेंट लिमिटेड जिसका पीई 62 का है, ट्रेंट लिमिटेड जिसमें इन्होंने हाल में ही पिछले महीने 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका पीई 123 का है, डिक्सन का जिसमें अभी इन्होंने लास्ट मंथ 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका पीई है 87 का, कल्याणी ज्वेलर्स उसका पीई है 84 का और 6th स्टॉक है पॉलीकैब जिसका पीई है 50 का और ओवरऑल इस पर्टिकुलर मिड कैप का जो पीई है वो 84 का पीई है। अगर आप इनके पीयर से इनके पीई को कंपेयर करेंगे तो एचडीएफसी मिड कैप का जो पीई है वो सिर्फ और सिर्फ 53 का है, निप्पॉन मिड कैप का पीई 58 का है और कोटक का पीई सिर्फ और सिर्फ 54 का है। यानी कि सिंपल सा बात मैं आपको ये कहूँ कि मोतीलाल मिड कैप बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्की पोर्टफोलियो बना के रखा है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना के रखा है। और ये जो जून में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं उन्हीं व्यूअर्स से वापस ये पूछना चाहता हूँ कि अब बताओ, अब आप ये कैसे डिफेंड करोगे कि इनके पास में जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे हैं, तो आखिर इन्होंने इस तरीके से इस समय पे इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? तो इस तरीके के भी कंसर्न्स मेरे साथ में हैं। तो इस कंसर्न्स के अगेंस्ट में आप ये कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ अभी मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और करंटली मैंने अपनी एसआईपीज को जो कि 5,000 या 6,000 की थी अभी मैंने 1,000 की एसआईपी कर दी है और फ्यूचर में जब भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप नीचे जाएगा तब मैं उसमें लमसम करूंगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आगे आने वाले 1 साल में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप अपने एसआईपी को अभी पॉज कर सकते हैं और इसमें जब भी मोतीलाल में जब भी इसकी एनएवी गिरे तब आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आज का रोस्ट आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।